अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय तीर्थपथप्रदर्शिने श्रीमते भक्तिसम्पत् तीर्थगोस्वामीति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और यह एकादशी इस वर्ष 10 जनवरी शुक्रवार को है। और जो भी गृहस्थ दंपति इस पुत्रदा एकादशी को पुत्र की कामना से करते हैं उन्हें सुपुत्र की प्राप्ति होती। और जिनके भी संतान हैं वे अगर इस एकादशी का पालन करते हैं तो उनके संतान निरोगी होते हैं। लेकिन वास्तव में एकादशी व्रत करने का मूल उद्देश्य क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। क्योंकि एकादशी व्रत के पालन से हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष तो अनायास से मिल जाते हैं। इसीलिए हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने भजन में कहा है कि माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। ये जो माधव तिथि अर्थात एकादशी तिथि है ये भक्ति की जननी है, इसलिए इसका यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए ताकि हमें भगवान की भक्ति मिल सके, उनका प्रेम प्राप्त हो सके। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी का महात्म पूछने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा यह जो पुत्रदा एकादशी है यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने में समर्थ है। इसके बाद भगवान ने बताया कि भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम के एक राजा थे। वे अपनी पत्नी के साथ बहुत ही सुखपूर्वक रहते थे और वह राजा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। लेकिन राजा को एक बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो राजा ऐसी चिंता करते थे कि मेरी कोई संतान नहीं है तो मेरे पितरों का उद्धार कैसे होगा। वास्तव में जो पुत्र होते हैं वे पितरों को पू नामक नरक से मुक्ति दिलाते हैं। लेकिन वह पुत्र कैसा होना चाहिए? वह पुत्र सुपुत्र होना चाहिए, अर्थात उसका जीवन धर्म परायण होना चाहिए, तभी वह हमारे पितरों का उद्धार कर सकता है। लेकिन वह पुत्र अगर पापी हो, उसका जीवन पापमय हो और उसकी आहार शुद्धि ना हो तो वह हमारे पितरों का उद्धार नहीं कर सकता है। इस प्रकार राजा बहुत दुखी थे। राजा ने अपने जीवन में धर्म में आचरण तो बहुत किए थे लेकिन उन्होंने कभी भी एकादशी व्रत का पालन नहीं किया था। और जब तक हम एकादशी का पालन नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में भक्ति का उदय नहीं होता। और जब तक जीवन में भक्ति नहीं है तब तक भय बना रहता है कि हमारा क्या होगा। इस प्रकार राजा भी चिंतित थे। उन्होंने एक बार आत्महत्या करने की सोची। फिर उन्होंने विचार किया यह तो महापाप है। इसके बाद राजा दुखी मन से घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद राजा को प्यास लगी तो वह एक सरोवर के निकट गए और सरोवर के निकट उन्होंने कुछ मुनियों को देखा। तो राजा ने उन मुनियों के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद राजा ने मुनियों से कहा कि हे मुनिवर, आप इस सरोवर के निकट किस हेतु इकट्ठा हुए हैं? तब मुनियों ने कहा कि हम इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी है, आज से 5वें दिन माघ मास प्रारंभ होने वाला है। और मुनि ने कहा कि जो भी इस पुत्रदा एकादशी का पालन करते हैं उन्हें सुपुत्र की प्राप्ति होती। इस पर राजा ने कहा कि हे मुनिवर, मुझे भी पुत्र प्राप्ति का वर प्रदान कीजिए। तो मुनियों ने कहा कि आप अगर पुत्रदा एकादशी का पालन करेंगे तो भगवान की कृपा से आपको सुपुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। मुनि के कहे अनुसार राजा ने पुत्रदा एकादशी का पालन किया। दूसरे दिन पारण करके वे अपने नगर में आ गए और रानी सहित पुनः उन्होंने प्रेम पूर्वक इस एकादशी का पालन किया, जिसके प्रभाव से राजा को सुपुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसा देखा जाता है जो कलयुगी जीव हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमारे जीवन में पुत्र नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। लेकिन हमारा जीवन व्यर्थ कब है? जब हम भगवान का भजन नहीं करते हैं। इसीलिए
हमारे आचार्यों ने अपने भजन में कहा है कि मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्णा न भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु। अगर मनुष्य जन्म पाकर हम राधा कृष्ण का भजन नहीं करते हैं तो हम प्रतिदिन विष का पान कर रहे। अगर हम विष का पान करेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा। इसीलिए अगर हमें अपना कल्याण चाहिए तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए। अगर हम स्वयं ही भजन करेंगे तो हमारा उद्धार तो अवश्य होगा और हमारे पितरों का भी उद्धार हो जाएगा। और हमें कभी भी भगवान से हट करके किसी चीज़ को नहीं मांगना चाहिए। अगर हम हठपूर्वक भगवान से कुछ मांगेंगे तो हमें उससे दुख ही मिलेगा। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में आत्मदेव ब्राह्मण की कथा आती है कि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ऋषि से हठपूर्वक पुत्र की कामना की और ऋषि की कृपा से आत्मदेव ब्राह्मण को धुंधुकारी नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन उस पुत्र से उन्हें कभी भी सुख नहीं मिला। इसीलिए भगवान की कृपा से हमें जो भी मिला है उसमें हमें सुखपूर्वक रहना चाहिए। मूल उद्देश्य यह है कि इस जीवन में हमें भगवान का भजन करना चाहिए, तभी हमारा उद्धार हो पाएगा। हरे कृष्णा।